अध्याय 5। अमीरों के लिए इतिहास काम करता है। रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी रिच डैड पुअर डैड के अध्याय 5 में हम वित्तीय साक्षरता के एक महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वित्तीय इतिहास और निगमों की समझ। इस अध्याय में अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को सिखाया कि कैसे अमीर लोग कानूनी रूप से करों से बचते हैं और अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए निगमों का उपयोग करते हैं। ये कहानी एक आकर्षक और समझने योग्य तरीके से बताई गई है, जो पाठकों को वित्तीय दुनिया की जटिलताओं को समझने में मदद करती है। रॉबर्ट और माइक, दोनों 9 साल के बच्चे, अब अमीर पिता के साथ वित्तीय शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने पहले के पाठों में परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच का अंतर सीखा था और अब वे अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार थे। अमीर पिता ने उन्हें बताया कि अमीर लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। उन्होंने ये भी समझाया कि अमीर लोग कानूनी रूप से करों से कैसे बचते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग सबसे अधिक करों का भुगतान करते हैं। एक दिन अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को अपने कार्यालय में बुलाया। उन्होंने उन्हें एक साधारण सा सवाल पूछा, आप लोगों के लिए इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है? रॉबर्ट और माइक ने एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इतिहास का वित्त से क्या लेना देना है। रॉबर्ट ने अनुमान लगाया, शायद इसलिए कि हम पिछली गलतियों से सीख सकते हैं। अमीर पिता मुस्कुराए। ये एक अच्छा जवाब है, रॉबर्ट। लेकिन वित्तीय इतिहास के बारे में क्या? क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग इतिहास का उपयोग कैसे करते हैं ताकि वे और अमीर बन सके? माइक ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। क्या आप हमें बता सकते हैं? अमीर पिता ने अपनी कुर्सी खींची और बैठ गए। उन्होंने कहा, जरूर। वित्तीय इतिहास को समझने से आपको ये पता चलता है कि अतीत में क्या काम किया है और क्या नहीं। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं और वे इतिहास से सबक लेते हैं ताकि वे भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकें। उन्होंने आगे कहा, उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि निगमों का इतिहास क्या है? रॉबर्ट और माइक ने फिर से एक दूसरे को देखा। उन्हें निगमों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अमीर पिता ने समझाया, कॉरपोरेशन एक कानूनी इकाई है जो अपने मालिकों से अलग होती है। ये एक कृत्रिम व्यक्ति की तरह है जो अनुबंध कर सकता है, संपत्ति का मालिक हो सकता है और मुकदमेबाजी कर सकता है। निगमों का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है और वे शुरू में सरकार और चर्च द्वारा बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन आज निगमों का उपयोग अमीर लोगों द्वारा कानूनी रूप से करों से बचने और अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए किया जाता है, उन्होंने जोड़ा। रॉबर्ट ने पूछा, ये कैसे संभव है? अमीर पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। उन्होंने एक व्हाइट बोर्ड पर एक सरल आरेख बनाया। उन्होंने लिखा, एक वेतनभोगी कर्मचारी आय, कर, व्यय। 2 अमीर आय, व्यय, कर। क्या आप इन दोनों के बीच का अंतर देख सकते हैं? अमीर पिता ने पूछा। माइक ने ध्यान से देखा और कहा, वेतनभोगी कर्मचारी पहले करों का भुगतान करते हैं और फिर खर्च करते हैं, जबकि अमीर पहले खर्च करते हैं और फिर करों का भुगतान करते हैं। बिल्कुल सही, अमीर पिता ने कहा। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। वेतनभोगी कर्मचारियों को अपनी आय पर कर देना होता है और फिर वे अपने खर्चों का भुगतान करते हैं, लेकिन अमीर लोग अपनी कंपनी के माध्यम से खर्चों का भुगतान करते हैं और फिर वे केवल लाभ पर करों का भुगतान करते हैं। उन्होंने आगे समझाया, उदाहरण के लिए, यदि आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और आप एक कार खरीदते हैं, तो आपको अपनी आय पर कर देना होगा और फिर आप कार खरीद सकते हैं। लेकिन यदि आप एक कंपनी के मालिक हैं, तो आप कंपनी के नाम पर कार खरीद सकते हैं और इसे एक व्यावसायिक व्यय के रूप में घोषित कर सकते हैं। इससे आपकी कर योग्य आय कम हो जाएगी। रॉबर्ट और माइक दोनों ही हैरान थे। उन्होंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। अमीर पिता ने कहा, यह सिर्फ एक उदाहरण है। निगमों का उपयोग कई अलग अलग तरीकों से करों से बचने और संपत्ति की रक्षा करने के लिए किया जा सकता है।
यही कारण है कि अमीर लोग हमेशा निगमों का उपयोग करते हैं। उन्होंने आगे कहा, जब मैं कहता हूं कि अमीर लोग खेल के नियम बनाते हैं, तो मेरा मतलब यही होता है। वे कानूनों और नियमों को समझते हैं और वे उनका उपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग इन नियमों को नहीं समझते हैं और इसलिए वे हमेशा नुकसान में रहते हैं। रॉबर्ट और माइक दोनों ही इस नई जानकारी से अभिभूत थे। उन्होंने महसूस किया कि वे वित्तीय दुनिया के बारे में कितना कम जानते हैं। अमीर पिता ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, चिंता मत करो, ये सब सीखने में समय लगता है, लेकिन यदि आप सीखना जारी रखते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं। उन्होंने उन्हें कुछ और उदाहरण दिए कि कैसे निगमों का उपयोग करों से बचने और संपत्ति की रक्षा करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कैसे वे अपने निवेशों को निगमों के नाम पर रखते हैं ताकि वे मुकदमों से सुरक्षित रहें। उन्होंने ये भी समझाया कि कैसे वे अपने बच्चों के लिए ट्रस्ट बनाते हैं ताकि उनकी संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहे। रॉबर्ट और माइक ने ध्यान से सुना और नोट्स लिए। वे जानते थे कि ये जानकारी उनके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमीर पिता ने अंत में कहा, वित्तीय साक्षरता एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपनी वित्तीय समझ को बेहतर बनाते रहना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं। उस दिन के बाद रॉबर्ट और माइक ने निगमों और वित्तीय इतिहास के बारे में अधिक जानने का फैसला किया। उन्होंने किताबें पढ़ी, सेमिनार में भाग लिया और वित्तीय विशेषज्ञों से सलाह ली। धीरे धीरे वे वित्तीय दुनिया की जटिलताओं को समझने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अमीर पिता सही थे। अमीर लोग खेल के नियम बनाते हैं और वे उनका उपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग इन नियमों को नहीं समझते हैं और इसलिए वे हमेशा नुकसान में रहते हैं। रॉबर्ट और माइक ने फैसला किया कि वे उन लोगों में से नहीं होंगे जो नुकसान में रहते हैं। उन्होंने वित्तीय साक्षरता को अपनी प्राथमिकता बनाने का फैसला किया और उन्होंने हमेशा सीखते रहने का वादा किया। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने वित्तीय साक्षरता के एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डाला, निगमों की समझ। उन्होंने समझाया कि कैसे अमीर लोग निगमों का उपयोग कानूनी रूप से करों से बचते हैं और अपनी संपत्ति की रक्षा करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वित्तीय इतिहास को समझना कितना महत्वपूर्ण है ताकि हम अतीत की गलतियों से सीख सके और भविष्य में बेहतर निर्णय ले सके। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि वित्तीय साक्षरता एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपनी वित्तीय समझ को बेहतर बनाते रहना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम भी अमीर बन सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। अमीर पिता के अनुसार एक निगम बनाने के कई फायदे हैं, जिनमें शामिल है कर लाभ। निगमों को व्यक्तियों की तुलना में अलग अलग कर दरों पर कर लगाया जाता है और वे कई तरह की कर कटौती के लिए पात्र हैं जो व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। दायित्व संरक्षण, एक निगम अपने मालिकों को व्यक्तिगत दायित्व से बचाता है। इसका मतलब है कि यदि निगम पर मुकदमा चलाया जाता है तो मालिकों की व्यक्तिगत संपत्ति जोखिम में नहीं होगी। संपत्ति संरक्षण, निगमों का उपयोग संपत्ति को मुकदमों, लेनदारों और अन्य जोखिमों से बचाने के लिए किया जा सकता है। उत्तराधिकार योजना, निगमों का उपयोग संपत्ति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि एक निगम बनाने के कुछ नुकसान भी हैं, जिनमें शामिल है स्थापना और रखरखाव की लागत। एक निगम बनाने और बनाए रखने में व्यक्तियों की तुलना में अधिक महंगा हो सकता है। अधिक जटिल नियम, निगमों को व्यक्तियों की तुलना में अधिक जटिल नियमों और विनियमों के अधीन किया जाता है। दोहरा कराधान, कुछ मामलों में निगमों को 2 बार कर लगाया जा सकता है, एक बार निगम के स्तर पर और फिर एक बार जब लाभ शेयरधारकों को वितरित किए जाते हैं। कुल मिलाकर एक निगम बनाने का निर्णय एक जटिल है जिसे ध्यान से विचार किया जाना चाहिए। यदि आप एक निगम बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि आप एक वकील और एक कर सलाहकार से बात करें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये आपके लिए सही विकल्प है। रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड में निगमों के उपयोग को अमीर बनने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने तर्क दिया कि निगमों का उपयोग करके
अमीर लोग कानूनी रूप से करों से बच सकते हैं, अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक निगम बनाना हर किसी के लिए सही नहीं है। एक निगम बनाने से पहले आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहिष्णुता पर ध्यान से विचार करना चाहिए। आपको एक वकील और एक कर सलाहकार से भी बात करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह आपके लिए सही विकल्प है। यहां कुछ अतिरिक्त युक्तियां दी गई हैं जो आपको निगमों के बारे में अधिक जानने में मदद कर सकती है। किताबें और लेख पढ़े। निगमों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कई किताबें और लेख उपलब्ध हैं। सेमिनार और कार्यशालाओं में भाग ले। निगमों के बारे में सीखने के लिए कई सेमिनार और कार्यशालाएं उपलब्ध हैं। वित्तीय विशेषज्ञों से सलाह लें। एक वकील और एक कर सलाहकार आपको निगमों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं और ये तय करने में आपकी मदद कर सकते हैं कि क्या ये आपके लिए सही विकल्प है। याद रखें, वित्तीय साक्षरता एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपनी वित्तीय समझ को बेहतर बनाते रहना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें सिखाया कि अमीर लोग किस प्रकार निगमों का उपयोग कर कानूनी रूप से करों से बचते हैं और अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं। ये ज्ञान हमें वित्तीय रूप से अधिक जागरूक बनाता है और हमें ये समझने में मदद करता है कि हम भी अपनी वित्तीय स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। ये अध्याय हमें यह भी याद दिलाता है कि वित्तीय शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। हमें हमेशा नई चीजें सीखनी चाहिए और अपनी वित्तीय समझ को बेहतर बनाते रहना चाहिए। तभी हम वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी जो सहायक हो सकती है। कॉरपोरेशन टैक्स यह कर निगमों के लाभ पर लगाया जाता है। दर देश और राज्य के आधार पर भिन्न होती है। कॉरपोरेट दायित्व ये निगम के कार्यों के लिए निगम की कानूनी जिम्मेदारी है। शेयरधारक ये वे लोग हैं जो निगम में शेयरों के मालिक हैं। निदेशक मंडल यह निगम के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का एक समूह है। मुझे आशा है कि यह सारांश आपके लिए उपयोगी होगा। ये अध्याय हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है कि कैसे अमीर लोग अपने लाभ के लिए वित्तीय नियमों और कानूनों का उपयोग करते हैं। रॉबर्ट और माइक की कहानी के माध्यम से हम सीखते हैं कि वित्तीय शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे हम भी वित्तीय रूप से अधिक बुद्धिमान बन सकते हैं। अमीर पिता की शिक्षाएं हमें वित्तीय दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने और अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करती है। अंत में ये अध्याय हमें ये संदेश देता है कि वित्तीय सफलता सिर्फ भाग्य की बात नहीं है, बल्कि ये ज्ञान, योजना और कार्रवाई का परिणाम है। यदि हम सीखने और बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो हम भी अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक समृद्ध जीवन जी सकते हैं।